नेक्स्ट देखिए अगला है, नेक्स्ट अगला प्रोसेस है इसमें, पहले हो गया एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियाँ, दूसरी हो गई थी कीटोन बनाने की विधियाँ। अब देखिए एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं सुनिए। पहली अभिक्रिया है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया को एल्केन नाइट्राइल के अपचय से प्राप्त किया जाता है। इसको एल्केन नाइट्राइल के अपचय से प्राप्त किया जाता है। यानी एल्केन नाइट्राइल स्टेनियम क्लोराइड एक रैस्य द्वारा ईथर की वस्तु में अपचय होता है, जिसके फलस्वरूप एल्डिमीन बनती है। क्या बनती है? एल्डिमीन। उसके जल अपघटन पर अपन को एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। यानी कि RCN है, RCN का अपन SnCl2 या HCl की उपस्थिति में क्या कराते हैं? अपचय कराते हैं। अपचय कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ेगी। RCH डबल बॉन्ड NH क्या है? एल्डिमीन प्राप्त होती है। अब एल्डिमीन प्राप्त हुई, इसकी रिएक्शन जो है यानी कि इसका कराया जाता है जल अपघटन। जल अपघटन कराएंगे तो उसमें जो जुड़ जाएगा RCHO प्लस में क्या प्राप्त हो गया? NH3। क्या प्राप्त हो गया? NH3। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखिए, इसमें नोट है एल्केन नाइट्राइल का अपचयन यदि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराया जाए तो एल्डिमीन प्राप्त होती है, जिसके जल अपघटन पर RCHO प्राप्त होता है। यह एक वैकल्पिक अपचयन कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि RCN का अपचयन कराया जाता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट देखिए, यदि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का अपचयन कराया जाए, यदि डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का अपचयन कराया जाए। नेक्स्ट देखिए, यदि एल्किल साइनाइड का अपचयन डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराया जाए तो एल्डिमीन ही प्राप्त होती है। इसमें RCH डबल बॉन्ड NH एल्डिमीन ही प्राप्त होती है। अब इसका कराएंगे जल अपघटन, प्राप्त हो जाएगा RCHO प्लस में NH3। ठीक है ना भाई। डाई आइसो, इसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। बता दिए इसको जल्दी से उतारो इसको। नेक्स्ट अपक्रिया है रोजेनमुंड अपक्रिया। रोजेनमुंड अपक्रिया या अपचयन कहते हैं इसको। देखो एल्केनॉल क्लोराइड की अपक्रिया यदि होती हुई जाली में PDBS4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाए, यानी इसका हाइड्रोजन से इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाए तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी कि RCOCl इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराई जाए PDBS4 उबलती हुई जाइलिन होती है। जाइलिन, जाइलिन का फॉर्मूला होता है बेंजीन बदली होती है उसमें CH3 CH3
यहाँ से क्या होता है, HCl बाहर हो जाता है, प्राप्त हो जाता है RCH। ये रिएक्शन कहलाती है रोजीन प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक काम में ले गया BSO4, ये विष उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो प्रक्रिया में बनने वाले एल्डिहाइड को एल्कोहल में छेद नहीं होने देता है और प्रक्रिया यहीं रुक जाती है। प्रक्रिया यहीं पर रुक जाती है। इस प्रक्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड जो होता है, वह कमरे के ताप पर अस्थायी होता है, जो कि CO और HCl में अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार से इससे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता है। जल्दी से डाल दीजिए इसको, रोजीन प्रक्रिया है। बताइए जल्दी से। नेक्स्ट है कीटोन बनाने की विधि। कीटोन बनाने की विधि, इसमें पहली है एसिडो एसिटिक एस्टर से। एसिडो एसिटिक एस्टर से। एसिडो एसिटिक एस्टर, इसके एल्किल विद्यमान को तनु क्षार के साथ गर्म किया जाए तो यह जल अपघटित होकर क्या देता है, कीटोन देता है। क्या देता है, कीटोन। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड को, और ये हो गया आपका C2H5। यदि क्षार की उपस्थिति में इसका क्या किया जाए, जल अपघटन किया जाए, और जल अपघटन यानी HOH OH और यहाँ पे आ गया H, ये यहाँ से टूट जाएगा, ये टूट गया यहाँ से। क्षार की उपस्थिति में करा रहे हैं तो ये निकल गया बीच में से, देखो उसमें से क्या क्या निकला, KOH की उपस्थिति में करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, KOH। तो एक तो प्राप्त हुआ है यहाँ पे 2 पीएच लगा लो, एक तो प्राप्त हो गया CH3CO CH3, एक प्राप्त हुआ C2H5OH और एक प्राप्त हुआ इसमें K2CO3। K2CO3 प्लस में क्या निकल गया, जल। क्या निकल जाता है, जल। बता दीजिए इसको भी। जल्दी से बताइए। उतार लिए भाई, जल्दी से उतारो। नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण। एल्डिहाइड कीटोन की भौतिक गुण में पहला गुण है भौतिक अवस्था। देखिए एल्डिहाइड का प्रथम सजात यौगिक होता है फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि सामान्य ताप पर गैस के रूप में होता है और इसका 40% विलयन कहलाता है फॉर्मेलिन। इसका पहला यौगिक होता है HCl,
ये भी सामान्य तौर पर गैस के रूप में होता है, लेकिन इसका 40% जो विलयन होता है ना, ये कहलाता है फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन का उपयोग जीव जंतु या पदार्थों को परिरक्षित करने में किया जाता है। ठीक है ना। C11 तक के जो अणुसूत्र होते हैं, C11 तक के एल्केन होते हैं वो द्रव के रूप में होते हैं, यानी कि C11 तक के जो एल्केन होते हैं वो ऐसे द्रव के रूप में होते हैं। लेकिन इससे आगे के जो एल्केन होते हैं वो होते हैं किसके रूप में? ठोस रूप में। किसके रूप में होते हैं? ठोस रूप में। दोबारा से सुनिए, एल्डिहाइड में जो सबसे पहला कंपाउंड है वो HCHO है, जो कि गैस के रूप में होता है और इसका 40% विलयन कहलाता है फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। C11 तक के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं द्रव के रूप में, और इसके आगे के जो सदस्य होते हैं वो पाए जाते हैं ठोस के रूप में। इसी प्रकार C11 तक के एल्केनॉन जो होते हैं रंगहीन द्रव होते हैं, और इससे आगे जो होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? ठोस के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गंध के बारे में। दूसरा इसका भौतिक गुण है गंध। निम्नतर एल्डिहाइड की जो गंध होती है अरुचिकर होती है, परंतु इसके उच्चतर सदस्यों की गंध फलों के समान होती है। यानी C8 से C13 तक के जो एल्डिहाइड होते हैं सुगंध के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वेलिन है या सिनेमेल्डिहाइड है। ये सभी इनमें से स्मेल आती है, और एल्केनॉन अरुचिकर गंध वाले होते हैं। C11 तक के एल्केनॉन जो होते हैं सुगंध के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा है इसमें क्वथनांक। तीसरा क्या है? क्वथनांक। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में एक ध्रुवीय कार्बोनिल समूह पाया जाता है, यानी कि द्रव्यों के मध्य ध्रुव आघूर्ण के कारण अंतराणु आकर्षण बल पाया जाता है। इस प्रकार से देखिए, इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश, इस पर आंशिक रूप से धनावेश। इसी प्रकार यहाँ पे धनावेश ऋणावेश, यहाँ पे धनावेश ऋणावेश, इनके बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं अंतराणु का आकर्षण बल। इसे कहते हैं अंतराणु कैश बॉन्ड। अंतराणु कैश बॉन्ड के कारण इनकी एमपीपीपी के मान अधिक हो जाते हैं। कार्बोनिल यौगिकों के अणुओं के बीच अंतराणु आकर्षण बल अल्कोहल के अणुओं के बीच पाए जाने वाले H बॉन्ड से थोड़ा कम होता है, इसलिए इनके जो क्वथनांक के मान होते हैं अल्कोहल से कैसे होते हैं? कम होते हैं। दोबारा से सुनिए, इनमें क्या होता है कि इनमें H बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि ये H बॉन्ड है। क्या है? H बॉन्ड, जिसे हम अंतराणु H बॉन्ड कहते हैं। अंतराणु H बॉन्ड पाए जाने के कारण इनके बीपी के मान, बॉइलिंग पॉइंट के मान कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। लेकिन इनके क्वथनांक के मान अल्कोहल से कम होते हैं, क्योंकि इनमें पाए जाने वाला जो H बॉन्ड है वह अल्कोहल की तुलना में, अल्कोहल में पाए जाने वाले H बॉन्ड की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विलेयता के बारे में। इनकी विलेयता जो होती है, एल्डिहाइड और कीटोन के प्रारंभिक सदस्य जल में विलय हो जाते हैं, क्योंकि जल के साथ क्या बनाते हैं? H बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए इनके रासायनिक गुण एल्डिहाइड और कीटोन के। देखिए रासायनिक गुण के 5 प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। पहली अभिक्रिया है, अभिक्रिया भी कह सकते हैं इनको, रासायनिक गुण या फिर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। पहले प्रकार की अभिक्रिया देते हैं नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया, दूसरे देते हैं नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया। यानी 5 प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। पहली है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी है नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक नाभिक स्नेही योगात्मक
विलोपन अक्रिया। तीसरी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन अपचयन तथा हाइड्रोजन अक्रिया। हैलोजनीकरण अक्रिया। चौथी रिएक्शन होती है केवल एल्डिहाइड के द्वारा दर्शाई जाने वाली अक्रिया। एल्डिहाइड द्वारा दर्शाई जाने वाली अक्रिया। और नेक्स्ट होती है पांचवी कीटोन द्वारा दर्शाई जाने वाली अक्रिया। ये 5 प्रकार के अक्रिया देता है। कितने प्रकार के अक्रिया देता है? 5 प्रकार। उनको बता दिया, इसको देखिए करके लगाओगे। उनको बताइए जल्दी से। जल्दी से डालो भाई। जल्दी से गाड़ी गिराओ। नेक्स्ट देखिए पहले प्रकार के अक्रिया। पहली है नाभिक स्नेहवात्मक अक्रिया। नाभिक स्नेहवात्मक अक्रिया में क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इसमें कार्बोनिल समूह होता है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है धनावेश और यहाँ पे आ जाता है क्या? धनावेश। इसकी दो संरचनाएं बनती हैं, अनुनादी और इनका अनुनादी संकर हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना? सी धनावेश धनावेश, ये इनका अनुनाद संकर है। अब होता क्या है इसमें? नाभिक स्नेही अपक्रमक जो होता है उस दिशा से आक्रमण करता है कार्बोनिल कार्बन पर, जो कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकर कक्षों के तल के लंबवत होते हैं। इससे अपन को इसकी जो संकरण अवस्था है वो चेंज हो जाती है और अपने को एक चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड अवस्था प्राप्त हो जाती है, जो कि स्थायी होती है और प्रोटॉन ग्रहण करके विद्युत उदासीन हो जाती है। इसको तालिए। अब आपने अंश में क्या होता है देखिए, ये कार्बन sp2 अवस्था में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, ये आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश, ये इलेक्ट्रॉन धनी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसका अष्टक पूरा है, ये अष्टक युक्त है, इलेक्ट्रॉन अष्टक युक्त है, इसका इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, अष्टक पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन अष्टक विहीन है या फिर षष्टक युक्त है। अब इस पे आक्रमण करेगा कौन? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही इस प्रकार से आक्रमण करेगा तो वो जुड़ जाएगा इस प्रकार से। अब ये जो प्राप्त हुआ है यहाँ पे,
यहाँ पे इसकी अवस्था होगी संकरण अवस्था स्थिति। ये मध्यवर्ती स्थायी मध्यवर्ती एल्कोक्साइड होता है क्योंकि इसके ऑक्सीजन पे माइनस होता है। अब इसमें प्रथम नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कराते हैं E+ का। E+ का आक्रमण कराते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही का, प्राप्त होता है प्लस माइनस के पास। ये जो प्राप्त हुआ है ये अस्थायी मध्यवर्ती है क्योंकि इसमें कार्बन पर धनावेश होता है, ऐसे कार्बोकैटायन होता है, अक्रिया में बनता ही नहीं है। यदि इस पे हम दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कराएं तो यहाँ पे हो जाता है। अब ये जो प्राप्त हुआ है ये स्थायी मध्यवर्ती है, जिसे योगोत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? योगोत्पाद। दोबारा सुनिए, यहाँ पे प्लस आ गया, अभी माइनस आ गया, इस पे इसका संकलन sp2 है, ये इलेक्ट्रॉन धनी है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसके पास इसका अष्टक पूरा है, इसका अष्टक पूरा नहीं है। इसका अष्टक पूरा नहीं है तो इस पे हमने नाभिक स्नेही का आक्रमण कराया, माइनस गया प्लस के पास जुड़ गया, इसकी संकलन अवस्था sp3 हो गई। अब हमने इस पर कराया इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण, प्लस गया माइनस के पास, ये जुड़ गया। ये अस्थायी मध्यवर्ती क्योंकि कार्बन पे क्या होता है प्लस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है यहाँ। और उसके बाद देखिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कराते हैं तो ये इस पर आक्रमण कराएंगे इसका, तो माइनस के पास जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा सुन लीजिए एक बार, ये प्राप्त हो गया इसका, इसके पास इलेक्ट्रॉन गए, माइनस आ गया, इसके पास आ गया प्लस। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O के पास गए क्योंकि O के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है, बजाय C से माइनस आ गया प्लस आ गया। ये इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा नहीं, इसका अष्टक पूरा, इसका अष्टक पूरा नहीं है। इस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण कराया, Nu माइनस प्लस के पास जाके जुड़ गया, sp3 हो गया। अब इस पे बने इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कराया, प्लस गया माइनस के पास, ये जुड़ गया। ये अस्थायी मध्यवर्ती है क्योंकि कार्बन पे आगे धनावेश है। अब इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कराया, प्लस के पास गया माइनस, ये जुड़ गया, ये प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे बता लीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड कीटोन की आपेक्षिक क्रियाशीलता। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में एल्डिहाइड कीटोन की आपेक्षिक क्रियाशीलता। एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षित क्रियाशीलता में क्या होता है? एल्डिहाइड तथा कीटोन में कीटोन और एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक अवक्रमण प्रति कम क्रियाशील होते हैं। कीटोन जो होते हैं वह एल्डिहाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, जिसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है ग्रेनिक प्रभाव। ग्रेनिक प्रभाव या जिसे कहते हैं अनुनाद प्रभाव, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव भी कहते हैं इनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप में एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि कीटोन में दो एल्केन समूह होते हैं। दो एल्केन समूह के प्लसआई प्रभाव के कारण कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश के परिमाण को कम कर देते हैं, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है। जैसे H C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस,
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड में इस फॉर्मेलिटी में एक भी एल्किल समूह है, इसमें एक एल्किल समूह है, यहाँ पे दो एल्किल समूह। कीटोन में ये कीटोन है, यहाँ कीटोन में दो एल्किल समूह होते हैं, एल्किल समूह जिनका प्लस आई प्रभाव होता है। ये कार्बोनिल कार्बन पर जो भी आवेश है उसके परमाणु को कम कर देते हैं, इससे कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशील हो जाता है। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशील होता है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में अनुनाद पाया जाता है, जिसके कारण कार्बोनिल समूह की ध्रुवीयता कम हो जाती है। इसलिए बेंजील्डिहाइड प्रोपेनॉल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशील होता है। अब कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर माइनस आई समूह की उपस्थिति के कारण कार्बन परमाणु पर धनावेश का परिमाण बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोनिल यौगिक की नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यदि इसमें कोई भी एक माइनस आई समूह वाला ग्रुप लगा दिया जाए, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा मैंने CH3, इसको मिटाता हूँ, यहाँ लिखा मैंने CCl3, CCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। यहाँ लिखा मैंने CH_Cl2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ लिखा मैंने CH2Cl C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ लिखा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए यहाँ माइनस है प्रभाव, यहाँ माइनस आई प्रभाव 3 है, यहाँ माइनस आई प्रभाव 2 है, यहाँ माइनस आई प्रभाव कितना है 1 है, और यहाँ कौन सा प्रभाव प्लस आई, यहाँ माइनस आई प्रभाव 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सबसे अधिक क्रियाशील होगा और सबसे कम क्रियाशील ये होगा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट है त्रिविमीय बाधा, इसको उतारिए पहले आप, जल्दी से उतारिए। जल्दी से उतारिए भाई। जल्दी से उतारिए। नेक्स्ट अगला प्रभाव है प्रेरणीय प्रभाव के बाद त्रिविमीय प्रभाव। त्रिविमीय प्रभाव में क्या होता है, कीटोन में एल्डिहाइड की तुलना में दो एल्किल समूह होते हैं जो कि स्थूल और भारी होते हैं। ये नाभिक स्नेह अभिक्रमक को कार्बोनिल कार्बन तक पहुंचने में बहुत ही बाधा उत्पन्न करते हैं। इस बाधा को त्रिविमीय बाधा कहा जाता है। दूसरा है त्रिविमीय बाधा। कीटोन में क्या होता है, कीटोन में एल्डिहाइड की तुलना में दो एल्किल समूह होते हैं, यानी कीटोन में इस प्रकार से दो एल्किल समूह होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में एक ही होता है। कीटोन में दो एल्किल समूह होते हैं, स्थूल और भारी होते हैं, अधिक स्थान घेरते हैं, इसलिए नाभिक स्नेह अभिक्रमक को यहाँ पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं त्रिविमीय बाधा। अब कुछ अभिक्रियाएं हैं कि उनकी दो देखिए आप। नाभिक स्नेह अभिक्रिया, प्रमुख नाभिक स्नेह अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया है यहाँ पे NaSO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड
इसमें यौगिक उत्पाद होता है जो कि क्रिस्टलीय होता है। जैसे देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस NaHSO3 ये प्लस ये माइनस, देन रिएक्शन प्राप्त होता है यहाँ पर ये जुड़ जाता है, सिंगल बॉन्ड रह गया, O के पास क्या है NH, तो हो जाएगा ONA, हो गया NH3, देन रिएक्शन। अब प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन जाता है ऊपर, नीचे जाता है, COH हो गया है और ये हो गया NH3, क्या हो गया NaSO3। बताइए इसको जल्दी से। अब यह यौगिक उत्पाद होता है जिनमें अवयव होता है, परंतु खनिज अम्ल जैसे HCl है, H2SO4 है या क्षार के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। इसकी क्रिया कराते हैं NaSO3 OH NaSO3, इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। किसके साथ कराते हैं? HCl के साथ। अब होता क्या है, दोबारा से कार्बोनिल यौगिक प्राप्त हो जाता है और इसमें क्या प्राप्त होता है SO3 प्लस में NaCl प्लस में H2, ये प्राप्त होता है, प्लस में H2 प्राप्त होगा, H2, ठीक है। बताइए इसमें जल्दी से। जल्दी से उतारिए इसको। देखिए इसके बाद HCl का योग कराते हैं, ऋणात्मक का योग कराते हैं, उसके बाद नाभिक से योगात्मक अवलोकन अभिक्रियाएं आती हैं, उसके बाद आती हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं। पहले कराएंगे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, फिर कराएंगे कीटोन का ऑक्सीकरण, ठीक है ना बेटा। कराएंगे अपचयन अभिक्रियाएं, तो फिर आएंगे अपनी अल्फा H परमाणु से होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है ना। प्रमुख नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं, इनको अपन एक बार बाद में करा देंगे, ठीक है ना। नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं कुछ, और इनको हम बाद में कराएंगे। इसके बाद नाभिक स्नेही योगात्मक अवलोकन अभिक्रियाएं, उसके बाद एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, अपचयन और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाएं आएंगी।
इनको अपन नेक्स्ट में कराएंगे, ठीक है ना भाई। उसके बाद केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां और केवल कीटोन बनाने की विधियां हैं। तो इसमें कुछ नाभिक क्रिया इनको हम बाद में कराते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, ठीक है।